भाग एक बहुविकल्पीय प्रश्न और प्रश्न संख्या 1। हम अपने मित्रों से संपर्क निम्नलिखित में से किस प्रकार कर सकते हैं? ए. ईमेल, बी. चैटिंग, सी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डी. तीनों उपाय। इसका सही उत्तर है डी. तीनों उपाय। प्रश्न संख्या 2। कीबोर्ड उदाहरण है। ए. आउटपुट यूनिट का, बी. इनपुट यूनिट का, सी. सीपीयू का, डी. किसी का भी नहीं। इसका सही उत्तर है बी. इनपुट यूनिट का। प्रश्न संख्या 3। आउटपुट यूनिट का उदाहरण है। ए. प्रिंटर, बी. मॉनिटर, सी. माउस, डी. ए. बी दोनों। इसका सही उत्तर है डी. ए. बी दोनों। प्रश्न संख्या 4। कंप्यूटर का दिमाग किसे कह सकते हैं? ए. स्पीकर, बी. सीपीयू, सी. मॉनिटर, डी. कीबोर्ड। इसका सही उत्तर है बी. सीपीयू। प्रश्न संख्या 5। निम्नलिखित में से प्रसिद्ध ऑपरेटिंग सिस्टम्स के नाम चुनो। ए. विंडोज, बी. लिनक्स, सी. मॉनिटर, डी. ए. बी दोनों। इसका सही उत्तर है डी. ए. बी दोनों। भाग 2। रिक्त स्थान भरो। ए. आईसीटी का इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मतलब होता है। बी. सेव ऑप्शन फाइल मेन्यू में होता है। सी. प्राइमरी स्टोरेज यूनिट में सूचना अस्थायी रूप से संग्रह होती है। डी. स्टार्ट बटन दबाने से कंप्यूटर में सबसे पहला प्रोग्राम जो शुरू होता है उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ई. स्मार्टफोन्स और टैबलेट पामटॉप के उदाहरण हैं। भाग 3। सही वाक्य के आगे सही तथा गलत के आगे गलत का चिन्ह लगाएं। ए. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है। सही। बी. गीले हाथों से कंप्यूटर के किसी भी हिस्से को छू सकते हैं। गलत। सी. लैपटॉप आकार में डेस्कटॉप से बड़ा होता है। गलत। डी. आईसीटी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में मददगार नहीं है। गलत। ई. निबल को हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं। गलत। भाग 4। लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। कंप्यूटर की परिभाषा दें। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो सूचना को स्टोर करके उसके मैनिपुलेशन, जोड़ तोड़ में हमारी मदद करता है एवं हमारे द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार विभिन्न प्रकार के काम कर सकता है। प्रश्न 2। हमारे दैनिक जीवन के कोई 4 क्षेत्र बताइए जहां पर कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से होता है। उत्तर। हमारे दैनिक जीवन के वे 4 क्षेत्र निम्नलिखित हैं जहां पर कंप्यूटर का उपयोग बहुतायत से होता है। पहला, आंकड़ों का जोड़ तोड़, डेटा मैनिपुलेशन प्रोसेसिंग एवं स्टोरेज। दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावकारी और मनोरंजक तरीके से ज्ञान प्राप्त करना। तीसरा, हॉस्पिटल में बीमारियों का पता लगाने में और मरीजों का इलाज करने में। चौथा, ऑफिस में सूचना का स्टोरेज और प्रेजेंटेशन। प्रश्न 3। आपके आधार पर कंप्यूटर कितनी तरह के हो सकते हैं, नाम बताएं। उत्तर। आकार के आधार पर सभी प्रकार के कंप्यूटर्स को 3 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, डेस्कटॉप। इसको मेज के ऊपर रखकर उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, लैपटॉप। इसको हम अपने पैरों के ऊपर रखकर उपयोग कर सकते हैं। तीसरा, पामटॉप। इसको हम अपनी हथेली पर रखकर उपयोग कर सकते हैं, जैसे टैबलेट, स्मार्टफोन्स इत्यादि। प्रश्न 4। ऑपरेटिंग सिस्टम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उत्तर। ऑपरेटिंग सिस्टम यह उपयोगकर्ता, यूजर और कंप्यूटर के बीच की कड़ी है जो यूजर से आदेश लेकर कंप्यूटर तक पहुंचाती है और कंप्यूटर के उत्तर को यूजर तक पहुंचाती है। ये प्रोग्राम्स का समूह है जो कंप्यूटर के बुनियादी संचालन के लिए आवश्यक होता है। ये सबसे पहले शुरू होकर दूसरे प्रोग्राम्स को क्रियाशील होने के लिए सुयोग्य माहौल बनाता है। प्रश्न 5। बाइट्स की संक्षिप्त व्याख्या करिए। उत्तर। बाइट एक डिजिटल मेमोरी मेजरमेंट यूनिट है और एक बाइट 8 बिट के समूह के बराबर होता है। एक बाइट वो सबसे छोटी इकाई है जो एक डेटा आइटम या एक वर्ण का प्रतिनिधित्व कर सकती है। भाग 5। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 1। मेमोरी यूनिट को विस्तार से समझाएं। उत्तर। कंप्यूटर मेमोरी यूनिट डेटा की वह मात्रा है जिसे स्टोरेज यूनिट में स्टोर किया जाता है और यह भंडारण क्षमता बाइट्स के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। यूनिट एंड डिस्क्रिप्शन। बिट, बाइनरी डिजिट। एक बाइनरी अंक तार्किक 0 और 1 है जो विद्युत परिपथ में एक घटक की निष्क्रिय या सक्रिय अवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। निबल।
4 बिट के समूह को निबल कहते हैं। 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। एक बाइट सबसे छोटी इकाई है जो एक डेटा आइटम या एक वर्ण का प्रतिनिधित्व कर सकती है। कॉमन मेमोरी यूनिट 1 किलोबाइट इक्वल्स 1024 बाइट्स, 1 मेगाबाइट इक्वल्स 1024 KB, 1 gigabyte equals 1024 MB, 1 terabyte equals 1024 GB, 1 petabyte equals 1024 TB। प्रश्न 2, निम्नलिखित में भेद बताएं। A, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। B, फाइल्स और फोल्डर। C, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। D, बाइट और निबल। A, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। उत्तर, हार्डवेयर, भौतिक एवं वास्तविक जिनको हम देखकर और छूकर महसूस कर सकते हैं उनको हार्डवेयर कहते हैं, जैसे कि मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क, सीडी, पेन ड्राइव एवं संचार उपकरण जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल फोन, टैबलेट आदि। सॉफ्टवेयर, ऐसे प्रोग्राम का समूह जो संचार उपकरण को क्रियाशील बनाते हैं, उनको सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स, पेंटिंग सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ऑफिस सॉफ्टवेयर आदि। बी, फाइल्स और फोल्डर। उत्तर, फाइल, किसी भी विषय से संबंधित सारी सूचना या डेटा को एक जगह पर संग्रहित किया जा सकता है जिसको फाइल कहते हैं। फोल्डर, फाइल्स को एक जगह पर बेहतर सुरक्षा और बेहतर प्रबंध की वजह से संग्रहित किया जा सकता है जिसको फोल्डर कहते हैं। सी, प्राइमरी स्टोरेज यूनिट और सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट। उत्तर, प्राइमरी स्टोर यूनिट, कंप्यूटर में सूचना पहले अस्थायी रूप से संग्रह होती है जिसको बाद में जरूरत के अनुसार हम स्थायी बना सकते हैं। ये दो तरह की हो सकती है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट, यहाँ पर सूचना स्थायी रूप से संग्रह होती है, जैसे हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव आदि। डी, बाइट और निबल। उत्तर, बाइट, 8 बिट के समूह को बाइट कहते हैं। एक बाइट सबसे छोटी इकाई है जो एक डेटा आइटम या एक वर्ण का प्रतिनिधित्व कर सकती है। निबल, 4 बिट के समूह को निबल कहते हैं। प्रश्न 3, किसी फाइल को रीनेम करने के स्टेप्स बताएं। उत्तर, फाइल को रीनेम करने के लिए स्टेप्स निम्नलिखित है। स्टेप 1, जिस फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं उसे ओपन करें। स्टेप 2, फाइल मेनू पर क्लिक करें। स्टेप 3, सेव एज ऑप्शन सेलेक्ट करें। स्टेप 4, फाइल का नया नाम टाइप करें। स्टेप 5, सेव बटन पर क्लिक कर दें।